स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GS पितांशु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना है टीआरई 4 निकाल कर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। टीआरई 4.0 की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, जो कि अंतिम वैकेंसी रहेगी, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, किसने कांग्रेस ऑफ वियना 1815 का आयोजन किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस ऑफ वियना 1815 का आयोजन किया गया था मेटरनिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का उपनाम डेजर्ट फॉक्स था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल इरविन रोमेल का। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जनरल इरविन रोमेल का उपनाम डेजर्ट फॉक्स था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीन की ग्रेट वॉल यानी कि महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी वांग टी ने। चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण कराया गया था सी वांग टी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था मुसोलिनी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबेस्पियर ने। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? प्रथम विश्व युद्ध में जापान लड़ा था जर्मनी के खिलाफ तथा यूनाइटेड किंगडम के साथ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राफलगर की लड़ाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेगेल के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिचर्ड निक्सन ने। अगला प्रश्न है, यह आह्वान किसने किया कि प्रकृति को वापस जाओ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो ने। प्रकृति को वापस जाओ यह आह्वान किया गया था रूसो के द्वारा। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था? मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह अमेरिकी नेता कौन था जिसने अमेरिकी निगरों के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने हेतु अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर किंग ने। अगला प्रश्न है, चीन की राष्ट्रीय पार्टी दल कुओमितांग की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन्यास सेन ने। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के शासनकाल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन राजवंश के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री था रॉबर्ट वालपॉल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो रॉबर्ट वालपोल। ऑप्शन नंबर सी। अफीम युद्ध किसके बीच लड़े गए थे? अफीम युद्ध हुआ था ब्रिटेन और चीन के बीच। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहला अफीम युद्ध 1839 से लेकर 1842 तक चला था और दूसरा अफीम युद्ध 1856 से लेकर 1860 तक चला था। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ था? अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप अंत हुआ था
दास प्रथा का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थैंक यू।